everyone, this is me Ankita Verma. Today I'm going to share with you some tricks regarding memorizing the essay's name and numbers. And today we will discuss the essay 200 series. So let's get into the video. 200 की सीरीज में हमारे टोटल एसेज हैं 7, 200, 210, 220, 230, 240, 250 एंड 299. ओके, तो सबसे फर्स्ट हम लोग शुरू करते हैं 299 से. तो 209 है, 99 है, तो जॉइंट है, एक साथ 99 आ रहा है. तो मैंने ऐसे याद किया था कि 99 है, एक साथ है, तो जॉइंट. ठीक है, तो जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे था? 99 जॉइंट, तो जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इसे 200, 210 एंड 220 ये तीनों हम लोग एक स्टोरी के फॉर्म में याद करने वाले हैं. तो फर्स्ट हम लोग को का है 200. ओके, तो 200 में हमारा बात आता है कि हमारा ऑडिटर कैसा होना चाहिए. ठीक है, हमारे ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको किस अकॉर्डिंग वर्क करना है. तो हमारा ऑडिटर कैसा होना चाहिए? हमारा ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए. दूसरा, हमारे ऑडिटर की ऑब्जेक्टिव क्या है? तो हमारे ऑडिटर की 2 ऑब्जेक्टिव है. फर्स्ट वन इज टू फॉर्म द रीजनेबल एश्योरेंस एंड सेकंड वन इज टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एंड तीसरी बात ये होती है कि उसको एसएस के अकॉर्डिंग वर्क करना रहता है. एसएस कहने का मतलब स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के अकॉर्डिंग उसको वर्क करना रहता है. तो इसे 200 क्या बताता है हम लोगों को? ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसएस. अब बारी आती है हमारी ऐसे 210 की. तो 210 में हम लोगों का क्या होता है कि अब सीधा सीधा ऑडिटर चला तो नहीं जाएगा किसी भी दूसरे फॉर्म में ऑडिट करने के लिए. कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस तो अग्री करने पड़ेंगे ना उसको. तो उसमें प्री कंडीशंस होते हैं. प्री कंडीशंस में क्या होता है कि हाँ, हम ऑडिट करने वाले हैं तुम्हारा, तो तुम मेरे को है ना सारे चीज़ों का एक्सेस दोगे, सारे इन्फॉर्मेशन का एक्सेस दोगे. ठीक है, मैं तुमसे जो भी रिक्वेस्ट करूंगा इन्फॉर्मेशन वो तुम मुझे प्रोवाइड करोगी. ऑडिटर बोल रहा है सामने वाले पार्टी को, ठीक है, कि तुम मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन, मतलब मैं तुमसे जो भी इन्फॉर्मेशन की रिक्वेस्ट करूंगा वो तुम मुझे सारे इन्फॉर्मेशन दोगे. ठीक है, और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होना चाहिए मेरा. मतलब ये नहीं कि मेरे ऊपर रोक टोक लगाओ, नहीं तो मेरे आदमियों से बात नहीं. मेरे आदमियों से कहने का मतलब है कि मेरे यहाँ जो एम्प्लॉयज है तुम उनसे बात नहीं कर सकते हो, तुम मैनेजमेंट के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, तुम TCWG से बात नहीं कर सकते. ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए. ठीक है, दूसरा इसमें होता है इंगेजमेंट लेटर हम लोगों का जाता है. ठीक है, तो इंगेजमेंट लेटर में हम लोग का रहता है क्या चीज़? ऑब्जेक्टिव और स्कोप ऑडिट का क्या होने वाला है. ठीक है, दूसरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसका? ऑडिटर का, एंड हमारे मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें दिया रहता है. साथ ही साथ एक हम लोगों का क्या बोला जाए, फॉर्म बोला जाता है. ठीक है, एक्सपेक्टेड फॉर्म, जिसमें जिस अकॉर्डिंग रिपोर्ट हम लोगों का बनने वाला है. तो एक्सपेक्टेड फॉर्म कैसा होगा रिपोर्ट बनने का, और हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बना है या नहीं बना है. बेसिकली ये सारी चीज़ें होती है. ठीक है, तो टर्म्स एंड कंडीशंस ये सारा होता है. तो पहला क्या था हम लोगों का? 200 था. तो 200 में किसने क्या बोला कि हमारा ऑडिटर कैसा होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए. उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और उसको किस अकॉर्डिंग काम करना है? तो एसएस के अकॉर्डिंग काम करना है. तो ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसएस. ओके, एंड 210 में हम लोगों का आता है क्या है? अग्रीइंग ऑन द टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट. बिना ऑडिट इंगेजमेंट साइन किए, टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े हुए ऑडिटर कूद तो नहीं जाएगा. नहीं मुझे तो इसका ऑडिट करना है, इस फर्म का ऑडिट करना है, ऐसे तो करने नहीं चला जाएगा ना. ओके, तो 200 हो गया हम लोगों का, 210 भी हो गया. अब बारी आती है 220 की हमारी. ऐसे 220 में आती है हमारी क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है हम लोगों का कि इनिशियली ऑडिटर क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर अप्लाई करते हैं टू चेक कि हमारा प्रोफेशनल स्टैंडर्ड जो हो रहा है वो कंप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है. कोई भी ऐसा सर्कमस्टांसेस तो नहीं प्रेजेंट है कि जिसके कारण हमारा प्रोफेशनल स्टैंडर्ड जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए. ठीक है, दूसरा लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कंप्लाई तो होगा या नहीं होगा. अगर मान के चलो इस कंपनी का हम लोग या फिर इस फॉर्म का हम लोग ऑडिट एक्सेप्ट करते हैं, तो लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या फिर कंप्लाई नहीं होगा, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है हम लोगों का. ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग जो भी रिपोर्ट फॉर्म करने वाले या फिर रिपोर्ट हम लोग जो इशू करेंगे वो सही तरीके से रिपोर्ट इशू होगा या नहीं होगा सर्कमस्टांसेस में. ओके, तो इसे 220 हम लोगों का क्या है? क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब बारी आती है ऐसे 230 की. तो 30 हम लोगों का है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में हमेशा ऐसे याद करती हूँ, क्या किया, क्या पाया, क्या निष्कर्ष निकला. क्या किया, क्या पाया, क्या निष्कर्ष निकला. तो क्या किया, तो क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया हम लोगों ने. क्या किया, अब बारी क्या पाया, तो क्या ऑडिट एविडेंसेस हम लोगों को मिला. ओके,
एंड क्या निष्कर्ष निकला, मतलब किस कंक्लूजन पर ऑडिटर पहुंचा। तो क्या किया, क्या पाया, क्या निष्कर्ष निकला, क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया, क्या ऑडिट एविडेंसेस हम लोगों का रिसीव हुआ और किस कंक्लूजन पर ऑडिटर पहुंचा। ठीक है, तो जो स्टोरी था हम लोगों का 200, 220 एंड 210 की स्टोरी, उसको कंप्लीट कर लेते हैं अब हम लोग। तो 200 में हम लोगों का क्या था कि ऑडिटर हम लोगों का कैसा होना चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और उसको किस अकॉर्डिंग वर्क करना है। ठीक है, ऐसे 220 में हम लोगों का कि ऐसी ऑडिटर कूद तो नहीं जाएगा ना, उसको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पर भी तो अग्री करना पड़ेगा ना। एंड ऐसे 220 में हम लोगों का था कि ऑडिटर क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर अप्लाई करता है चेक करने के लिए कि अगर मान के चलो इसका वो ऑडिट एक्सेप्ट करता है तो उसको कुछ भी दिक्कत तो नहीं आने वाला, उसका प्रोफेशनल स्टैंडर्ड तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा ना, कोई भी लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं होगा ना, वो इन सारी चीज़ों को चेक करता है। तो 200 ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेज। ऐसे 210 अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट एंड ऐसे 220 हम लोगों का है क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड 230 में हम लोगों का क्या आ रहा है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आ रहा है। इसे 250 में हम लोगों का क्या है, कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। कंसिडरेशन किसका, लॉज एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसे 200 हम लोगों का क्या था, 200 हम लोगों का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेज। अब वो सीधा सीधा कूद तो नहीं जाएगा ऑडिटर, उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ अग्रीमेंट्स पर है ना, टर्म्स एंड कंडीशंस अग्री करने पड़ेंगे। तो अग्रीइंग ऑन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज ऐसे 220। फिर उसके बाद बारी आती है हमारी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की, क्या किया, क्या पाया, क्या निष्कर्ष निकला। इसे 250 हम लोगों का क्या है, कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड इसे 299 एक साथ है, 99 है तो ज्वाइंट हम लोगों का। ठीक है, तो ज्वाइंट ऑडिट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, एंड लास्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 500 की सीरीज पढ़ी थी, तो उसको एक बार हम लोग डिवाइस कर लेते हैं। तो 500 हम लोग का क्या था, ऑडिट एविडेंसेस था। 501 भी हम लोग का क्या था, ऑडिट एविडेंसेस, स्पेसिफिक कंसिडरेशन टू सेलेक्टेड आइटम्स। उसके बाद बारी आती थी हमारी 505, 550 एंड 560। एंड इन तीनों को देखते हुए हम लोग किस पर पहुंचे थे, 570 के ऊपर। तो 505 क्या था, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, यस हम लोग बेस्ट फ्रेंड से पूछते हैं। ठीक है, 550 क्या था, हम लोग किसके बारे में पूछ रहे, तो रिलेटेड पार्टी के बारे में पूछ लो, उसके बेस्ट फ्रेंड से एक्सटर्नल कंफर्मेशन कर रहे हैं। तो 505 क्या था, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। 550 क्या था, रिलेटेड पार्टी था। एंड 560 हम लोगों का क्या था, सब्सिक्वेंट इवेंट था। अब केवल एक ही चीज़ तो नहीं पूछते हैं ना उससे, बेस्ट फ्रेंड से एक्सटर्नल कंफर्मेशन में, तो सब्सिक्वेंट इवेंट। ठीक है, एंड उसके बाद बारी आती थी हमारी, इन तीनों चीज़ों को देखते हुए ऐसे 570 पर हम लोग पहुँचते थे, डैट इज गोइंग कंसर्न पर पहुँचते थे कि इसके साथ चलना है या नहीं चलना है। फिर उसके बाद बारी आती है हमारी क्या थी, ऐसे 580 डैट इज रिटन रिप्रेजेंटेशन हम लोगों का। फिर ऐसे 510 था हम लोगों का। 10 मैंने याद किया था, इनिशियल स्टार्ट का है। ठीक है, तो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट दैट इज ओपनिंग बैलेंसेस हम लोगों का। ओके, एंड 2030 यस 2030 ऐसे 520 ऐसे 530 2030 APAS 2030 APAS ऐसे 520 क्या है हम लोगों का, ऑडिट प्रोसीजर दैट इज AP। उसके बाद बारी आती है किसकी, AS की, ऐसे 530। तो AS हम लोगों का क्या हो गया, क्या हो गया, ऑडिट सैम्पलिंग हो गया। ओके, तो 520 हम लोग का क्या हो, ऑडिट प्रोसीजर हो गया। 530 हम लोग का क्या हो गया, ऑडिट सैम्पलिंग हो गया। और मैं इन सारे सीरीज में सिर्फ 240 भूल गई। तो 240 मैंने ऐसे याद किया था कि 240, ठीक है, 240, तो 420 के टर्म में ऐसे करके याद किया था कि 420, उसमें भी है ना 240 आ रहा है। ओके, तो 420 दैट इज फ्रॉड कर रहा है उसमें। ठीक है, तो 240 420 के फॉर्म में ऐसे करके याद किया था, फ्रॉड कर रहा है। एंड ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसको लेकर के, फ्रॉड को लेकर के इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट।